मेरी कौम का जवान खुदा की कसम जब सोशल मीडिया पर आने के बाद छपरी पना करता हुआ नजर आता है, तुम क्या समझते हो उलमा को तकलीफ नहीं होती? हमको तकलीफ होती है जब मेरी कौम का जवान सोशल मीडिया पे आने के बाद आमिर बनकर के छपरी पना करता है, हमको तकलीफ होती है। वसीम बनकर के छपरी पना करता है, हमको तकलीफ होती है। याद रखिएगा, नासिम बनकर के छपरी पना करता है, हमको तकलीफ होती है। खुदा के बंदो, हमारे दिल मसरत और शादबानी में उस वक्त झूमते हैं जब मेरी कौम के जवान का नाम शानू होता है, MBBS की डिग्री लेकर के आता है, जब मेरी कौम के जवान का नाम जमशेद होता है, ऐसाई का तमगा लेकर के आता है, जब मेरी कौम के जवान का नाम लियाकत होता है, IPS बनकर के आता है, जब मेरी कौम के जवान का नाम अनस होता है, 23 साल की उम्र में MBBS की डिग्री लेकर के आता है, सारी दुनिया को ये पैगाम देता है, जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। इल्म वाला तो कभी मरता ही नहीं है आसिफ, जिंदा रहता है वो किताबों के हवालों की तरह। अल्लाह का पैगाम। और मेरे भाई, अपने हाथों में कलम लो, कलम। बेशक कहिएगा इंशाअल्लाह, हाथों में कलम लो, कलम। दुनिया की तारीख अगर बदलना चाहते हो तो जज्बाती मत बनो, एहतियाती बनो। बेशक बेशक। जज्बाती बनने से काम नहीं चलेगा। एक बात मुझे बताएं, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के पूरे भारत में इंतशार है। हमारी और आपकी भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जिम्मेदारी क्या है मालूम है आपको? फर्ज करो कि हुकूमत से आपको अगर कोई शिकायत है, भारत का संविधान आपको यह इजाजत देता है, आप करीब के थाने से थाना इंचार्ज को बुलाइए, इनवाइट कीजिए और अपना मेमोरेंडम तैयार कीजिए। चंद जिम्मेदार लोगों के दरमियान में अपना मेमोरेंडम उस तक पहुंचाइए। इसी बात की इजाजत है ना? संविधान ये इसी बात की इजाजत देता है ना? अब अगर इसके बरक्स करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा बदले में? मैंने बताया ना। और खुदा के बंदे, जिंदगी बनाने में बड़ा वक्त लगता है और तू एक लम्हे में उस जिंदगी को बिगाड़ने चला है। बरेली में गिरफ्तार होने वाले सारे के सारे, और कोई मालदार नहीं है उसमें इल्ला माशाअल्लाह, वरना रक्षा चलाने वाले, टेम्पू चलाने वाले, खेतों में काम करने वाले। और यार, जिंदगी बर्बाद हो गई उनकी। खुदारा, उम्मत पे रहम करो। इस उम्मत को सड़कों पे मत लेकर के आओ, इस उम्मत के बच्चों को कॉलेज की तरफ लेके आओ। इस उम्मत को सड़कों पे मत लेके आओ, इस उम्मत को तालीम की तरफ लेके आओ। इस उम्मत को सड़कों पे मत लेके आओ, इस उम्मत को एजुकेशन की तरफ लेकर के आओ। अफसोस होता है कारी साहब तबला, उस वक्त जिस कौम का आगाज ही तालीम से हुआ, आज वही कौम अनपढ़ जाहिल गवार नजर आती है। और सारी दुनिया देखना भी आपको ऐसा ही चाहती है। हाँ, वो चाहते हैं तुम्हारे बच्चों के हाथों से कलम छीने जाएं, वो चाहते हैं तुम्हारे बच्चों के हाथों से किताबें छीनी जाएं, और तुम अपने बच्चों के हाथों में आई लव मोहम्मद का झंडा देकर के तुम क्या समझते हो कि तुम मोमिने कामिल हो गए। और खुदा के बंदो, पहले मोमिने कामिल बनो। जब मोमिने कामिल बनोगे, तुम चलोगे, अल्लाह की मदद आएगी। तुम बैठोगे, अल्लाह की मदद आएगी। तुम उठोगे, अल्लाह की मदद आएगी। तुम बोलोगे, अल्लाह की मदद आएगी। आज बंदा ज़ोहर नहीं पढ़ता, असर नहीं पढ़ता, मगरिब नहीं पढ़ता, ईशा नहीं पढ़ता, फज्र नहीं पढ़ता, और कहता अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की मदद नहीं आती। खुदा के बंदे, क़यामत तक अल्लाह की मदद नहीं आएगी, इसलिए कि अल्लाह की मदद दुनियादार के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद ईमान वाले के लिए आती है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक बेशक। अल्लाह की मदद ईमान वालों के लिए आती है। किसके लिए आती है जी? पीछे वाले लोग भी बोले, किसके लिए आती है? जवानों, मेरी बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है ना? क्या करेंगे? अपने बच्चों के हाथों में कलम देंगे इंशाअल्लाह। कहिएगा इंशाअल्लाह, कलम देंगे और इजाजत दें उलमा को सियासत करने की। जी जी जी, बेशक बेशक। मैं एक और चीज का खुलासा कर दूं, कारी यूसुफ रजा संभली साहब कबिला मौजूद है। आपके संभल में हिंसा हुई, हमारे बच्चे जेल गए, मुकदमात किए गए। तुम जानते हो, तुम्हारे सियासी नुमाइंदों से कहीं ज्यादा संभल के उलमा ने काम किया है। हाँ, संभल के उलमा ने काम किया है। न जाने कितने जवानों के नामों को कारी यूसुफ साहब कबिला संभली की सरपरस्ती में और उलमा की सरपरस्ती में उनके नामों को निकाला गया।
मालूम है आपको? तुम क्या समझते हो? मौलवी को सियासत नहीं करना चाहिए? अवाम की सियासत में और मौलवी की सियासत में सबसे बड़ा फर्क जानते हो क्या है? हमने एक आम आदमी की सियासत को पंचायत में बिकते हुए देखा है, 5000 के लिफाफे में बिकते हुए देखा है। सच्ची बात है, कड़वी लगे, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। याद रखिएगा, हमने देखे हैं वो बस्ती के नेता जो मूंछों पे चिराग जला के घूमते थे, ताव दे के घूमते थे, हमने 5-5 हजार में नाइंसाफी पंचायतों में करते हुए देखा। बिल्कुल बिल्कुल एक बात मुझे बताएं, तलाक़े सलासा किसको कहते हैं मालूम है आपको? किसी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, अब ये तलाक की पंचायत कोई मौलवी निपटाएगा या हमारी बस्ती का नेता? जोर से बोले। तलाक की पंचायतों में किसी मौलवी को आपने देखा है? देखा है? मस्जिद में जाके मसला पूछ के आते हैं वो सियासी नुमाइंदे, वो सीख के आते हैं पहले। और खुदा के बंदो, जिसका जो काम है उसको करने दो, इन्वॉल्व करो उलमा को, उम्मत की कदम कदम पे रहनुमाई करने दो उलमा को। तुम्हें मालूम नहीं भारत की आजादी के लिए भी उलमा का क्या किरदार रहा है? याद है ना? मुरादाबाद कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अल्लामा किफायत अली काफी, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से, अल्लामा किफायत अली काफी अंग्रेजों ने तख्ते दार पे चढ़ाया, उस मर्दे कलंदर से कहा था कौल को वापस ले ले। जानते हो क्या कहा था मर्दे कलंदर ने? कहा था ये मुस्तफा के गुलाम की जबान है, कट सकती है वापस नहीं, कट सकती है वापस नहीं, का बदले में फांसी दी जाएगी, का बिल्कुल तैयार है किफायत अली काफी। और खुदा के बंदो, अल्लामा किफायत अली काफी ने तख्ते दार पे चढ़ने से पहले सारी दुनिया को यही पैगाम दिया था, कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतला सोतम खाब की पोशाक पे नाजाना हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला।